नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, देवगुरु बृहस्पति अस्त हो चुके हैं और 14 अगस्त 2026 तक जुपिटर अस्त ही रहेंगे। पिछले वीडियो में जुपिटर के इस कंबशन से क्यों नहीं डरना चाहिए, इसका क्या मतलब है, शास्त्र इसके विषय में क्या कहते हैं, क्या रेमेडीज इस समय में किया जा सकता है, तमाम चीज़ों की चर्चा मैंने पिछले वीडियो में की है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हर राशि एवं हर लगन पर भी वीडियो बनाइए, तो आज का यह वीडियो हर राशि एवं हर लगन पर जुपिटर के कंबस्ट होने का क्या प्रभाव होगा उसके विषय में है। संक्षेप में मैं हर राशि एवं हर लगन के विषय में बताऊंगा। टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, तो आप अपनी राशि और अपने लगन दोनों के अनुसार इस वीडियो को अवश्य देखिए। मेरे कंटेंट यदि आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन को दबा लीजिए। फ्रेंड्स, देवगुरु बृहस्पति लगभग 1 महीने के लिए 15 जुलाई से अस्त होने जा रहे हैं। 14 अगस्त तक ये कंबस्ट रहेंगे। पिछले वीडियो में काफ़ी जानकारी मैंने इसके विषय में आप लोगों को दी है। आज हम लोग सिर्फ राशि और लगन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मेष राशि वालों की बात करें तो मेष राशि वालों के लिए जुपिटर 9th और 12th लॉर्ड हैं, 4th हाउस में कंबस्ट हो रहे हैं। फ्रेंड्स, भाग्य भाव के स्वामी जब सुख के भाव में अस्त होंगे तो इसका कुछ प्रभाव तो अवश्य पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको लगेगा कि पारिवारिक जिम्मेवारियां आपकी बढ़ गई हैं और साथ ही ये भी लगेगा कि इन जिम्मेवारियों के निर्वहन करने के लिए जो सहयोग चाहिए परिवार के लोगों का, वो सहयोग आपको नहीं मिल रहा है। इस समय में कुछ लोगों को परिवार से दूर भी जाना पड़ सकता है, यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, लेकिन यात्राओं का फल मिलेगा इसके चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि इन 28-30 दिनों में यात्रा यदि नहीं करें तो अच्छा रहेगा, या करें तो पूरे प्लानिंग के साथ करें, और नहीं तो आप देखिएगा आपका पैसा भी खर्च हो गया और जिन चीज़ों के लिए यात्रा की गई वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। ऑब्वियस है, जब यात्रा करेंगे तो परिवार से कुछ समय के लिए दूरी बढ़ सकती है। खास करके 27 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक का जो पीरियड है, जब जुपिटर और सन बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होंगे, उस समय में सावधानी विशेष रखनी चाहिए। इस समय में 4th हाउस से संबंधित चीज़ों में, जैसे कि जमीन जायदाद है, घर है, वाहन है, घर पर कुछ सुख सुविधा के सामान खरीदने हैं, बड़ा जिसमें ज़्यादा पैसा खर्च होता है, तो ऐसे चीज़ों में इम्पल्सिव डिसीजन मत लीजिएगा। भाग्य भाव के स्वामी अस्त हो रहे हैं तो कुछ समय के लिए ऐसा लग सकता है कि भाग्य में एक शिथिलता आ गई है, चीज़ों को जिस गति से बढ़ना चाहिए उस गति से वो नहीं बढ़ रही है। बाकी जुपिटर की स्थिति आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ये जस्ट एक टेम्पररी सिचुएशन है। जुपिटर फिर से आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिए। कुछ रेमेडीज करना चाहते हैं तो पिछले वीडियो में मैंने बहुत सरल उपाय बताए हैं, उन उपायों को यदि करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। वृषभ राशि या लग्न वालों के लिए जुपिटर आपके 8th लॉर्ड हैं और 11th लॉर्ड हैं। इस ट्रांजिट में आपके 3rd हाउस में आकर अस्त हो रहे हैं। फ्रेंड्स, जुपिटर न तो आप लोगों के लिए अच्छे प्लैनेट हैं, न ही वो अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, और अस्त भी हो रहे हैं। 8th हाउस 11th हाउस के लॉर्ड 3rd में अस्त हो रहे हैं। सबसे पहले तो हेल्थ का ध्यान इन 30 दिनों में, 28-30 दिनों में रखना चाहिए। दूसरा चीज, 3rd हाउस में जुपिटर अस्त हो रहे हैं तो प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल, आलस, एनर्जी की कमी, ये चीज़ें आपको अनुभव हो सकती है। तीसरा चीज, आपका कम्युनिकेशन इस समय में खराब हो सकता है, या फिर कम्युनिकेशन गलत तरीके से करने की वजह से लोगों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। आप मिसअंडरस्टूड हो सकते हैं, आप कहना कुछ और चाहेंगे, लोग कुछ और समझ लेंगे। सोशल मीडिया पर यदि काम करते हैं, कुछ लिखते हैं, बोलते हैं, तो सावधानी रखनी चाहिए, शब्दों का चुनाव गलत हो सकता है। आप यदि स्पोर्ट्समैन हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, मीडिया में हैं,
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, स्टूडेंट हैं, आप लोगों को विशेष सावधानी रखनी होगी, प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा, तब आप लोगों को लाभ मिलेगा। कम्युनिकेशन का मैंने पहले ही कहा, कम्युनिकेशन का बहुत ध्यान रखिएगा, नहीं तो अगल बगल के लोगों के साथ, परिवार के लोगों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। कस्टमर्स या आसपास के लोगों के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ ओवर कमिटमेंट से बचिएगा। ये भी कम्युनिकेशन का ही हिस्सा है। आप कह देंगे कि हाँ मैं ये काम कर दूंगा, हाँ ठीक है मैं देख लूँगा, ये हो जाएगा, और बाद में करने में दिक्कत होगी। इसके वजह से भी लोगों के बीच में आपका संबंध, आपका रेपुटेशन खराब हो सकता है। हेल्थ की मैंने चर्चा पहले ही की थी। गला, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, कंधे, कान, इन चीज़ों की समस्या हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। रेमेडी कुछ करना चाहते हैं तो पिछले वीडियो में मैंने बहुत सरल उपाय बताए हैं, उनको यदि करते रहिएगा तो बिल्कुल ठीक रहिएगा। मिथुन यानी कि जेमिनी वालों के लिए जुपिटर आपके 7th और 10th लॉर्ड है और इस ट्रांजिट में आपके 2nd हाउस में है, 2nd हाउस में अस्त हो रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी 1.5 महीना पहले ही मैंने जुपिटर का कर्क में प्रवेश जो बनाया था वीडियो, उसमें मैंने कहा था मिथुन के लिए जुपिटर का ये ट्रांजिट बहुत अच्छा है। ट्रांजिट अभी भी अच्छा है, लेकिन अभी 28-30 दिन थोड़ी सी सावधानी आपको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जुपिटर कंबस्ट हो रहे हैं। 7th और 10th हाउस के लॉर्ड 2nd में अस्त हो रहे हैं। कम्युनिकेशंस अपने वर्क प्लेस पर भी और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी, खास करके अपने स्पाउस के साथ और अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ जो आपका कम्युनिकेशन है, इसका बहुत ध्यान रखिएगा इन 28-30 दिनों में, और ख़ास करके 27 जुलाई से लेकर 2 अगस्त के बीच में। 2nd हाउस में जुपिटर अस्त हो रहे हैं तो कम्युनिकेशंस में थोड़ी खराबी आ सकती है, शब्दों का चुनाव गलत हो सकता है और इसके वजह से इन लोगों के साथ संबंध आपके खराब हो सकते हैं। 10th हाउस के लॉर्ड अस्त हो रहे हैं तो काम में थोड़ी सी शिथिलता आ सकती है, काम में बाधाएं आ सकती हैं, टेम्पररी बाधाएं होंगी। बॉस के साथ इस समय में जो आपका व्यवहार है, पिता के साथ जो आपका व्यवहार है, इन चीज़ों को बैलेंस्ड रखने की आवश्यकता होगी। काम पर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा तो हो सकता है आमदनी में भी थोड़ी सी कमी आ जाए, 2nd हाउस में है जुपिटर। कोई भी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन इस समय में लेने से पहले कई बार सोचना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि खास करके 27 जुलाई से लेकर 2 अगस्त के बीच में कोई महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय ना लें। यदि लेना पड़ जाए, मजबूरी है, तो कोई एक्सपर्ट की सलाह वगैरह अवश्य लेकर उस डिसीजन को लें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आमदनी जल्दी बढ़ाने के चक्कर में आप कुछ गलत इन्वेस्टमेंट कर दें या कुछ गलत रिस्क ले लें, इस चीज़ की संभावना है। इसलिए मैंने कहा कि कोई एक्सपर्ट की सलाह ले लें या संभव हो तो उसको टाल दें। आपके पिताजी का स्वास्थ्य भी इस समय में प्रभावित हो सकता है, और जो लोग भी सरकारी तंत्र परितंत्र में काम करते हैं या फिर जिन लोगों का कोई सरकारी काम है, तो इस समय में सरकारी काम में आपको बहुत धीरज रखना पड़ेगा। कोई भी ऐसा बात जाकर ना कर दें किसी सरकारी ऑफिस में जिसके वजह से आपका काम रुक जाए, उसमें कोई अड़चन आ जाए। जो लोग भी फैमिली बिजनेस में हैं, उन लोगों को इस समय में थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। कुल मिलाकर समय बहुत अच्छा है, लेकिन ये कुछ समय का जो पीरियड है, इस समय में ध्यान रख लीजिए। बाकी 2nd हाउस के जुपिटर अच्छे रिजल्ट्स देंगे, अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, लेकिन 14 अगस्त के बाद। कुछ रेमेडीज़ यदि करना चाहते हैं तो पिछले वीडियो में मैंने कुछ बहुत सरल उपाय बताए हैं, उन उपायों को करते रहिएगा तो बिल्कुल ठीक रहिएगा। कर्क राशि या कर्क लगन वालों के लिए जुपिटर आपके 6th और 9th लॉर्ड हैं। इस समय में आपके 1st हाउस में है और अगले 28 दिनों के लिए गुरु अस्त होने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, कर्क वालों के लिए जुपिटर एक बहुत अच्छे प्लैनेट हैं और बहुत अच्छी स्थिति में है। आपके लग्न, आपकी राशि में उच्च के हैं, बहुत अच्छे परिणाम देने हैं जुपिटर को, लेकिन अभी थोड़े देर के लिए, टेम्पररली, कुछ समय के लिए आपको लगेगा कि उन अच्छे परिणामों में थोड़ी सी न्यूनता आ गई है। भाग्य भाव के स्वामी जब अस्त होंगे तो सबसे पहले तो ऐसा लगेगा कि भाग्य को जिस गति से आगे बढ़ना चाहिए, कार्यों को, डेवलपमेंट्स को, एक्सपेंशन को जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, जैसे प्लान किया था वैसा नहीं चल रहा है। इसके वजह से क्या होगा, थोड़ी कॉन्फिडेंस में कमी आ सकती है, थोड़ा सा डाउन फील कर सकते हैं।
विशेष करके जिन लोगों की भी राशि कर्क है, मतलब जिनका चंद्रमा कर्क में है, चंद्रमा के ऊपर 6th और 9th के लॉर्ड अस्त हैं, मेंटल टेंशन्स का अनुभव कर सकते हैं, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं और वॉन्डरिंग्स, अनावश्यक यात्राएं एक जगह से दूसरे जगह बिना कोई मकसद के, बिना कोई प्लानिंग के, ये हो सकता है। 6th हाउस के लॉर्ड आपके लग्न में जाकर अस्त हो रहे हैं, तो हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा? लिवर का, कोलेस्ट्रॉल का, डाइजेशन का। 6th हाउस के लॉर्ड जब अस्त हो रहे हैं तो डेली रूटीन में भी परेशानियां आएंगी। एक्सरसाइज वगैरह का रूटीन टूट सकता है, रोजमर्रा के काम में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, नीचे काम करने वाले लोगों का सहयोग नहीं मिल सकता है, मामा मौसी पक्ष से कोई बुरा समाचार या अशुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ऐसा लगेगा कुल मिलाकर कि मेहनत थोड़ा सा बढ़ गया है और रिजल्ट्स उस अनुपात में नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ये एक टेम्पररी सिचुएशन है। 27 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक ऐसी फीलिंग्स ज़्यादा रहेंगी। उसके बाद धीरे धीरे फिर से गुरु आपके लग्न में हैं, अच्छे रिजल्ट्स देने लगेंगे। 14 अगस्त के बाद गुरु पूर्वत अच्छे रिजल्ट्स आपको देंगे। कुछ रेमेडीज़ आप करना चाहते हैं तो रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कुछ करना चाहिए, और पिछले वीडियो में मैंने कुछ बहुत सरल उपाय बताए हैं, उन उपायों को भी आप करेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। सिंह यानी कि लियो वालों के लिए जुपिटर आपके 5th और 8th लॉर्ड हैं, अभी आपके 12th हाउस में जाकर ये अस्त हो रहे हैं। फ्रेंड्स, सिंह वालों के लिए जुपिटर एक अच्छे प्लैनेट हैं, लेकिन बुरे भाव में हैं और अभी अस्त हो रहे हैं। क्या होगा? जो लोग भी विदेशों में रहते हैं, खास करके विद्यार्थी, या फिर आपका कोई बच्चा है जो कि विदेश में रहता है, वहां पढ़ाई लिखाई करता है, या फिर आपकी यदि आमदनी विदेशों से संबंधित है, तो फिर ये समय थोड़ा सा आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। जो लोग भी विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाई से डिटैचमेंट हो सकता है, पढ़ाई में मन नहीं लग सकता है, और ये कई वजहों से हो सकता है। हो सकता है वीज़ा से संबंधित प्रॉब्लम्स हो, ट्रैवल डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ जाए, या मान लीजिए आप जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं उस इंस्टीट्यूशन से कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या कोई इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेशन मिलने वाला था, उसमें देरी हो जाए, और इसके वजह से भी पढ़ाई से आपका ध्यान हट जाएगा। जिन व्यवसायियों का व्यवसाय चलता है विदेशों के साथ, उन लोगों को आमदनी में इस समय में प्रेशर फील हो सकता है। 8th हाउस के लॉर्ड 12th में हैं, अस्त हो रहे हैं, हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। हेल्थ से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, हेल्थ से संबंधित चीज़ों पर खर्च हो सकता है, बच्चों पर खर्च हो सकता है। 5th हाउस के लॉर्ड 12th में है। बहुत सारे लोगों को मेंटल फटीग का अनुभव हो सकता है, जुझारूपन की कमी आ सकती है, चीज़ों के लिए फाइट नहीं करेंगे, लेट गो करेंगे, चीज़ों को छोड़ देंगे। ऐसे समय में बुरी संगति से बचना चाहिए, व्यसन से बचना चाहिए। कुल मिलाकर 27-28 दिन का समय बहुत शांति से आप लोगों को निकालना चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने कुछ बहुत सरल उपाय बताए हैं, उन उपायों को यदि आप करेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। कन्या यानी कि वर्गो वालों के लिए जुपिटर आपके 4th और 7th लॉर्ड हैं। इस ट्रांजिट में आपके 11th हाउस में अस्त हो रहे हैं। कन्या वालों के लिए फ्रेंड्स, जुपिटर का ट्रांजिट बहुत अच्छे हाउस से हो रहा है। 11th हाउस में जुपिटर को बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन अगले 27-28 दिनों तक जुपिटर अस्त रहेंगे। तो थोड़ा सा जो जुपिटर के अच्छे रिजल्ट्स हैं, 11th हाउस में बहुत शानदार रिजल्ट्स देते हैं जुपिटर, उसमें एक टेम्पररी थोड़े समय के लिए आपको रुकावट, थोड़ी न्यूनता का अनुभव होगा। मान लीजिए कोई प्रमोशन मिलना था, इंक्रीमेंट मिलना था, कहीं से कोई रिकॉग्निशन मिलना था, कोई इंटरव्यू आपने दिया है, इंटरव्यू का रिजल्ट्स आना था, उसमें देखिएगा विलंब हो सकता है, कुछ अड़चन आ सकती है। सडनली आपको सुनने को मिलेगा कि स्थगित हो गया है, वो चीज़ आगे बढ़ गया है। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, और इस तरह की चीज़ों के लिए यदि आप अप्लाई भी कर रहे हैं, है ना, तो इन 27-28 दिनों में कोशिश कीजिए कि ना करें, उसको आगे बढ़ा दें। इस समय में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन 27-28 दिनों में, और ख़ास करके 27 जुलाई से लेकर 2 अगस्त के बीच में
इम्पल्स में आकर किसी के कहे पर मत कर दीजिएगा। कोई भी व्यक्ति आपको कुछ कमिट करता है तो उसको फेस वैल्यू पर मत लीजिएगा। होता है ना, लोग कहते हैं ठीक है आपका काम हो जाएगा, आप बिल्कुल निफिक्र हो जाइए, हम कर देंगे, मेरे पास व्यवस्था है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भरोसा मत कीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छे से रिसर्च कर लीजिए कि क्या ये व्यक्ति जो कमिट कर रहा है ये इस लायक है भी या नहीं। दूसरा एक और चीज, जब तक प्रॉफिट्स आपके हाथ में आ ना जाएं, सिर्फ वर्चुअली प्रॉफिट को कैलकुलेट करके और फिर आप कोई फाइनेंशियल डिसीजन मत ले लीजिए कि चलो इतना इधर से आने वाला है, मैं इतना यहां पे इन्वेस्ट कर देता हूं, इससे मेरे को फायदा हो जाएगा। जब तक पैसे आपके हाथ में ना आ जाए तब तक उन पैसों का कोई प्लानिंग मत कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इन 27-28 दिनों में पूरा चांसेस है कि विलंब हो सकता है। 4th 7th के लॉर्ड है जुपिटर, अस्त हो रहे हैं। माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, हो सकता है स्पाउस को भी कुछ दिक्कतें आए। 11th हाउस में अस्त हो रहे हैं तो आपके किसी फ्रेंड, आपके बड़े भाई बहनों को आपके मदद की आवश्यकता हो सकती है। तो ये छोटा सा एक टेम्पररी टाइम है, इसको अच्छे से निकाल लीजिए, उसके बाद जुपिटर फिर से आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। कुछ रेमेडी यदि करना चाहते हैं तो पिछले वीडियो में मैंने बहुत सरल उपाय बताए हैं, उन उपायों को यदि आप करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। तुला यानी कि लिब्रा वालों के लिए जुपिटर आपके 3rd हाउस और 6th हाउस के लॉर्ड हैं। इस ट्रांजिट में आपके 10th हाउस में जुपिटर अस्त हो रहे हैं। फ्रेंड्स, 10th हाउस में जुपिटर को बुरा नहीं माना जाता है। वैसे जुपिटर आपके लिए अच्छे प्लैनेट नहीं है, लेकिन 10th हाउस बुरा नहीं होता है। लेकिन एफर्ट्स के हाउस के स्वामी, डेली रूटीन के हाउस के स्वामी, आपके नीचे काम करने वाले लोग, आपके सर्विसेज के हाउस के स्वामी जब आपके कार्य क्षेत्र में कंबस्ट होंगे तो क्या होगा, आपके एफर्ट्स में फेलियर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं इन 27-28 दिनों में। तो सबसे पहले तो किसी भी नए काम में हाथ कोशिश कीजिएगा कि इस समय में नहीं डालें, और खास करके 27 जुलाई से लेकर 2 अगस्त के बीच में तो बिल्कुल नहीं। 10th हाउस में जुपिटर अस्त हो रहे हैं तो क्या होगा, काम में अड़चने आएंगी, काम में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, काम से संबंधित कोई रिजल्ट्स आपको मिलने वाला था, प्रमोशन मिलने वाला था, कोई फेवरेबल ट्रांसफर्स आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, इंक्रीमेंट्स आने वाला था, उन चीज़ों में विलंब हो जाएगा या फिर उन चीज़ों में अड़चने आ जाएंगी। अपने बॉसेस और सुपीरियर्स के साथ जो आपके संबंध हैं उस पर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है आप कुछ ऐसी बात कह दें जिस बात का आपके सुपीरियर्स बुरा मान जाएं और फिर आपको परेशानी हो। वर्क प्लेस पर ओवर कमिटमेंट से बचिएगा। कोशिश कीजिएगा कि अपने डेली रूटीन को फॉलो कीजिए, नहीं तो इन 27-28 दिनों में आपके काम पेंडिंग होते चले जाएंगे, आप टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं कर पाएंगे और इसके वजह से भी आप प्रेशर में आ जाएंगे। और सिर्फ बॉसेस और सुपीरियर्स ही नहीं, आपके नीचे काम करने वाले लोग, 6th हाउस सबऑर्डिनेट्स का भी होता है, उनके वजह से भी आपको परेशानियां हो सकती है। आपको इस समय में अपने पिताजी के साथ भी जो आपके संबंध हैं उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। उनके सामने जो आपका बिहेवियर है, एटीट्यूड है, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। छोटा सा समय है, इस समय को ध्यान रखिएगा इस समय में। और ख़ास करके आपकी राशि यदि तुला है तो आप लोगों को थोड़ा सा इमोशनली आप ज़्यादा परेशान रह सकते हैं, तो रिलैक्स्ड रहने का कोशिश कीजिएगा। रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कीजिए। 6th हाउस वैसे भी योगा का होता है, तो इस समय में प्राणायाम वगैरह करते रहिए। तुला वाले वैसे भी बैलेंस्ड लोग हैं, आप प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। एक बार जब गुरु की अस्तता खत्म हो जाएगी उसके बाद फिर चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। आप कुछ और रेमेडीज़ यदि करना चाहते हैं तो पिछले वीडियो में मैंने बहुत सरल उपाय बताए हैं, उनको करते रहिएगा तो बिल्कुल ठीक रहिएगा। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो वालों के लिए जुपिटर आपके 2nd और 5th लॉर्ड हैं और इस ट्रांजिट में आपके 9th हाउस में वो कंबस्ट हो रहे हैं। फ्रेंड्स, वृश्चिक वालों के लिए जुपिटर का ट्रांजिट बहुत ही अच्छे स्थान से हो रहा है। आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने वृश्चिक वालों के लिए एक अलग से वीडियो दिया था जुपिटर की जब ट्रांजिट हुई थी कर्क राशि में,
उसको आप चाहिए तो जाकर देख सकते हैं। एक पूरा प्लेलिस्ट है, उसमें से आप अपना राशि वाला, वृश्चिक वाला देख सकते हैं। जुपिटर जो अस्त हो रहे हैं, जुपिटर आपके 2nd और 5th हाउस के लॉर्ड हैं, भाग्य भाव में अस्त हो रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को जातक पारिजात का एक रेफरेंस बताया था, जिसमें मैंने कहा था कि गुरु जब अस्त होंगे तो ये समय में आपको स्पिरिचुअल एनहांसमेंट के लिए और अपने कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा समय है। वो जो श्लोक है जातक पारिजात का, वो आप लोगों पर अक्षरशः इस समय में सटीक बैठता है। 5th हाउस पूर्व पुण्य के हाउस के लॉर्ड आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। स्पिरिचुअली अपने आप को इस समय में एनहांस कर सकते हैं। एक्सपेंशन का काम इन 27-28 दिनों में नहीं कर सकते हैं, वो ठीक है, लेकिन भविष्य के प्लानिंग का ये बहुत अच्छा समय है, तो इसका लाभ उठाइए। नए चीजों को मत अंडरटेक कीजिए इस समय में, लेकिन जो पहले से चला आ रहा है काम, उसका थोड़ा सा समीक्षा कर लीजिए। आगे जो आने वाला समय है, जो आप कुछ नया करना चाहते हैं, उसकी प्लानिंग कर लीजिए। जो लोग विद्यार्थी हैं, उन लोगों को विशेष सावधानी इस समय में रखनी होगी, खास करके 27 जुलाई से लेकर 2 अगस्त के बीच में। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, आपका मन नहीं लग सकता है। जो लोग विदेशों में पढ़ रहे हैं, मैंने सिंह राशि में भी ये कहा था, जो भी विद्यार्थी विदेशों में पढ़ रहे हैं, उन लोगों को इस समय में सावधानी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी होगी। किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन वगैरह से कोई कम्युनिकेशन आना था, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आना था, उसमें विलंब हो सकता है। वीज़ा डॉक्यूमेंट्स वगैरह की परेशानी आ सकती है। लीगल डॉक्यूमेंट्स की, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में परेशानी आ सकती है। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जो लोग भी किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हैं, उनको भी सावधानी रखनी चाहिए। 2nd हाउस के लॉर्ड हैं जुपिटर, अस्त हो रहे हैं भाग्य भाव में। फाइनेंशियली कोई भी इंपल्सिव डिसीजन इस समय में मत लीजिएगा, तो अच्छा रहेगा। 2nd हाउस के लॉर्ड अस्त हो रहे हैं, तो आप स्पीच के मामले में भी थोड़े से कमतर इस समय में साबित होंगे। बोलना कम चाहिए, क्योंकि बोलेंगे कभी कभी कुछ ऐसी बातें आपके मुंह से निकल जाएंगी कि आप मिसअंडरस्टूड हो सकते हैं। 2nd हाउस फैमिली का भी होता है, फैमिली के साथ रिलेशंस खराब हो सकते हैं। 5th हाउस बच्चों का होता है, बच्चों के साथ रिलेशंस खराब हो सकते हैं। छोटा सा पीरियड है, इसको अच्छे से निकाल लीजिए। कुछ यदि रेमेडीज़ करना चाहते हैं तो पिछले वीडियो में मैंने बहुत सरल उपाय बताए हैं, उनको यदि आप करते रहेंगे बिल्कुल ठीक रहेंगे। सैजिटेरियस यानी कि धनु वालों के लिए जुपिटर आपके 1st और 4th लॉर्ड हैं, और इस ट्रांजिट में आपके 8th हाउस में जाकर कंबस्ट हो रहे हैं। फ्रेंड्स, धनु वालों के लिए वैसे भी मैंने जो वीडियो बनाया था वो आपने देखा होगा। 8th हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट अच्छा ट्रांजिट नहीं माना जाता है। आप ही के स्वामी है जुपिटर और अस्त हो रहे हैं, तो अनकंफर्टेबल फील करेंगे आप। हेल्थ का बहुत ध्यान इन 27-28 दिनों में आप लोगों को रखना चाहिए। 8th हाउस किन चीज़ों का होता है? टैक्सेस का, इनहेरिटेंस का, जॉइंट फाइनेंसेस का, बदनामी का, इंक्वायरीज का, हेल्थ का, छुपे हुए चीज़ों का। इन सभी चीज़ों से संबंधित कुछ इंसिडेंट सडनली हो सकती है। खास करके 27 जुलाई से लेकर 2 अगस्त के बीच में सावधानी ज़्यादा रखनी होगी। इस समय में इन्वेस्टमेंट्स में कोई भी स्पेकुलेशन, कोई भी इम्पल्सिवनेस बिल्कुल नहीं चाहिए। पहले का आपका कोई काम इस समय में कष्ट दे सकता है, उसको कोशिश कीजिएगा तुरंत सुलझा लें, टाल मटोल मत कीजिएगा, आगे उसको मत बढ़ने दीजिएगा। स्पिरिचुअलिटी के लिए ये समय बहुत अच्छा है, और सबसे अच्छा रेमेडी भी आप लोगों के लिए रहेगा कि इस समय में थोड़ा सा स्पिरिचुअल रहें। पिछले वीडियो में मैंने बहुत सिंपल मंत्रास दिए हैं जुपिटर के, उन मंत्रास को आप लोगों को करने की आवश्यकता है, उनको करना चाहिए। बिना कोई लिखित कॉन्ट्रैक्ट या बिना सब चीज जाने हुए इस समय में लोन बिल्कुल मत लीजिए, और अपना पैसा किसी दूसरे को मत दीजिए। दोनों ही केसेस में परेशानियां होंगी। जैसा मैंने पहले ही कहा, कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसमें काफ़ी रिसर्च की ज़रूरत होगी। सिर्फ सुनी सुनाई बात पर किसी ने कह दिया ये शेयर खरीद लो 2 गुना हो जाएगा, या ये प्रॉपर्टी खरीद लो बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिलेगा,
सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर, किसी के कहने पर इन्वेस्टमेंट्स का डिसीजन मत लीजिएगा। अपने चरित्र का ध्यान रखिएगा। राजनीति, गॉसिपिंग, लूज टॉक, इन चीज़ों से बचिएगा। कोई रेमेडी करना चाहते हैं तो पिछले वीडियो में मैंने कुछ बहुत सरल उपाय बताए हैं, उन उपायों को यदि करते रहिएगा तो आप बिल्कुल ठीक रहिएगा। मकर यानी कि कैप्रिकॉन वालों के लिए जुपिटर आपके 3rd और 12th लॉर्ड हैं और 7th हाउस में जाकर गुरु अस्त हो रहे हैं। फ्रेंड्स, मकर वालों के लिए भी जुपिटर का ट्रांजिट अच्छा है। 7th हाउस में जुपिटर अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन इन 27-28 दिनों में कुछ चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो 7th हाउस पर फोकस रहेगा। 7th हाउस क्या है? आपके बिजनेस पार्टनरशिप का है, आपके स्पाउस का है, विवाह का है, समाज के लोगों के साथ आपके इंटरैक्शन का है, आपके मार्केट प्लेस का है। गुरु क्या है? आपके 3rd और 12th के लॉर्ड है। विवाह की बात यदि कहीं चल रही हो या फिर बिजनेस डील की कोई बात चल रही हो कहीं पर, जल्दीबाजी में कोई भी काम इन 27-28 दिनों में मत कीजिएगा, और खास करके 27 जुलाई से लेकर 2 अगस्त के बीच में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि 7th हाउस में जुपिटर हैं, 12th हाउस के लॉर्ड हैं, 3rd हाउस के लॉर्ड हैं। एफर्ट्स गलत हो सकते हैं और इसके वजह से लॉसेस होंगे, बाद में परेशानियां होंगी, संबंध खराब हो जाएंगे। थोड़ा सा कम्युनिकेशंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा अपने स्पाउस के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ। बिजनेस से संबंधित यात्राएं इस समय में संभव हैं, लेकिन यात्राओं में जाने से पहले भी देख लेना चाहिए कि यात्रा करना चाहिए या नहीं, यात्रा से संबंधित सारी तैयारियां मैंने कर ली हैं या नहीं। नहीं तो यात्राओं में भी दिक्कतें आ सकती हैं। जिन चीज़ों को सोचकर आप यात्राओं पर जाएंगे वो चीज़ें पूरी नहीं होंगी। हेल्थ में हार्मोनल बैलेंस कुछ लोगों का खराब हो सकता है, तो खास करके जिन लोगों को पहले से कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, जैसे कि डायबिटीज़, थायराइड, इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। कोई रेमेडी करना चाहते हैं तो पिछले वीडियो में मैंने कुछ बहुत सरल उपाय बताए हैं, उन उपायों को यदि करते रहिएगा तो आप बिल्कुल ठीक रहिएगा। कुंभ वालों के लिए जुपिटर आपके 2nd और 11th लॉर्ड हैं। इस ट्रांजिट में आपके 6th हाउस में वो अस्त हो रहे हैं। फ्रेंड्स, जुपिटर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। दोनों ही धन भाव के स्वामी हैं, लेकिन अच्छे भाव से उनका ट्रांजिट नहीं हो रहा है। ये अभी 1.5 महीना पहले जो जुपिटर के ट्रांजिट का वीडियो मैंने दिया था उसमें भी मैंने बताया है। आपने यदि नहीं देखा है वो वीडियो तो जाकर उसको देख सकते हैं। 6th हाउस में 2nd और 11th के लॉर्ड का अस्त होने का मतलब है वर्क प्लेस पर टेंशन्स हो सकते हैं, आपका डेली का रूटीन खराब हो सकता है, और इसके वजह से क्या होगा? आपकी आमदनी पर प्रेशर आएगा। इस समय में आपके नीचे काम करने वाले लोग भी आपको परेशान कर सकते हैं। जैसे होता है ना, ऑफिस में सडनली आपके सबऑर्डिनेट्स एब्सेंट हो गए और इसके वजह से काम का प्रेशर सारा आप पर आ गया। जितना काम निकलना चाहिए उतना काम आप नहीं कर पाएंगे, वर्क प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। 2nd हाउस के लॉर्ड हैं जुपिटर, 6th में अस्त हो रहे हैं। स्पीच का तो बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा और अपने डाइट का, नहीं तो कोलेस्टेरॉल, डाइजेशन के प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। मोटापा बढ़ सकता है। मिष्टान भोजन मिलेगा, खूब कर लीजिएगा, फिर दिक्कतें। स्पीच खराब होगी तो फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, नेटवर्क सर्कल के लोगों के साथ संबंध खराब होंगे। स्पीच कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है, यदि महादशा अंतरदशा खराब है तो स्पीच के वजह से कुछ लीगल प्रॉब्लम्स वगैरह ना हो जाए। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो कुंभ वालों को खास करके 14 जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक और विशेषकर 27 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक सावधानी रखनी चाहिए। क्या करना चाहिए? बिल्कुल अपने रूटीन को फॉलो कीजिए। हेल्थ से संबंधित चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखिए। डाइट प्रॉपर लीजिए, प्रॉपर रेस्ट लीजिए। पिछले वीडियो में मैंने कुछ सरल उपाय बताए हैं, उन उपायों को भी आप यदि करते रहिएगा तो बिल्कुल ठीक रहिएगा। मीन यानी कि पाइसेस वालों के लिए जुपिटर आपके 1st और 10th लॉर्ड है।
और इस ट्रांजिट में आपके 5th हाउस में जाकर वो अस्त हो रहे हैं फ्रेंड्स। और 5th हाउस से बैठकर आपके फर्स्ट पर दृष्टि भी है। आपके जब स्वामी अस्त होंगे तो आप पर प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले तो हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपको रिप्रेजेंट करने वाले प्लैनेट अस्त हो रहे हैं, उनकी शक्तियां थोड़ी सी कम हो रही है और उनकी दृष्टि भी है फर्स्ट पर। कॉन्फिडेंस की कमी, एक्टिविटीज में कमी। आप देखिएगा जैसे कि आपको लगेगा कि क्या फायदा, मतलब मेहनत नहीं कीजिएगा, टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, देख लेंगे, बाद में कर लेंगे। इस एटीट्यूड से बिल्कुल बचना चाहिए और पूरा प्रयास करना चाहिए कि पॉजिटिव रहें और एक्टिव रहें। 10th हाउस के लॉर्ड भी हैं, गुरु अस्त हो रहे हैं, तो टेम्पररी ही सही लेकिन काम में भी बाधाएं आ सकती हैं। काम में डिलेज हो सकते हैं, काम में अड़चने आ सकती हैं। पिताजी के स्वास्थ्य में कुछ कमी आ सकती है। कोई सरकारी काम काज आपका चला आ रहा है या कोई सरकारी काम होने को है, उसमें अड़चने आ सकती है। प्रेग्नेंट महिलाओं को, क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे लोगों को, खास करके जो स्टार्टअप वगैरह में हैं या जो विद्यार्थी हैं या शिक्षा से किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को 27 जुलाई से लेकर 2 अगस्त के बीच में सावधानी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी होगी। फाइनेंस प्रोफेशनल्स, इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स या फिर जो लोग खुद भी इन्वेस्ट करते हैं या दूसरों का पैसा इन्वेस्ट करवाते हैं, उन लोगों को भी अपने डिसीशंस इस समय में बहुत सोच समझ कर लेने होंगे। छोटा सा पीरियड है, आराम से निकल जाएगा। शांति रखिएगा, थोड़ा धीरज रखिएगा। पिछले वीडियो में मैंने कुछ बहुत सरल उपाय बताए हैं, उन उपायों को करते रहिएगा तो आप बिल्कुल ठीक रहिएगा। ये था फ्रेंड्स 12 राशियों का एक संक्षिप्त विवरण। गुरु जब अस्त होंगे तो आप लोगों को कैसे परिणाम मिलेंगे। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो आप बिल्कुल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो इस गुरु के अस्त होने का है वो आपको मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लॉजिकल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा और भी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाकर रखिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर से मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।